Hey friends, I am सी शिवम चलाना एंड वेलकम टू द टेक्सविंड। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम अपनी पुरानी कार को या यूज्ड कार को सेल करते हैं तो हमें कितना जीएसटी पे करना होता है। ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी सेकंड हैंड कार को सेल करना चाहते हैं, साथ ही जो स्पेसिफिकली पुरानी कार की परचेज और सेल में डील करते हैं। उन सब के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है। दोस्तों, जीएसटी में एक नोटिफिकेशन है, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 8/2018। आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही इसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम बात करें कि हमें कितने परसेंट जीएसटी देना होता है या कितना जीएसटी देना होता है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू इनटू जीएसटी रेट। नॉर्मली कार्स पर 28% जीएसटी लगता है। साथ ही इस पर कंपनसेशन सेस भी लगता है, अलग अलग कार्स पे जो अलग अलग होता है। बट अगर हम पुरानी कार को सेल करते हैं तो इस पर जो जीएसटी लगेगा वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर हम पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी ड्रिवन कार सेल कर रहे हैं एंड उसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी या उससे ज़्यादा है, साथ ही उसकी लेंथ 4000 mm या उससे ज़्यादा है, तो उसको सेल करने पर हमें 18% जीएसटी देना होगा, ना कि 28%। अगर हम डीजल ड्रिवन कार सेल कर रहे हैं एंड उसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी या उससे ज़्यादा है और जो लेंथ है वो 4000 mm तक है, तो उस पर भी 18% जीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। साथ ही जो एसयूवी कार्स होती हैं उन पर भी 18% जीएसटी ही लगता है 28% की जगह। इसमें एसयूवी कार्स की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है। एसयूवी कार्स मीन्स जिसकी लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm या उससे ज़्यादा है। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज के अलावा कोई और कैटेगरी में पुरानी कार सेल कर रहे हैं तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी ड्रिवन कार हो और उसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम हो और उसको सेल करें तो आपको सिर्फ 12% जीएसटी पे करना होगा। या अगर डीजल ड्रिवन कार है और उसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से कम है तो उस पर भी आपको 12% जीएसटी पे करना होगा। गाइस, जीएसटी कैलकुलेट करने का एक और जो कंपोनेंट है वो है वैल्यू। ओल्ड कार्स को सेल करने के लिए जो वैल्यू कंसीडर करते हैं उसे मार्जिन ऑफ सप्लाई कहते हैं। मार्जिन ऑफ सप्लाई मींस सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने अपनी बुक्स में कार को शो किया है, उस पर डेप्रिसिएशन लिया है या अदरवाइज, इन दोनों केसेस के लिए जो मार्जिन ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अगर आपने अपनी बुक्स में कार को शो किया है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो उसमें मार्जिन ऑफ सप्लाई का मीनिंग होगा सेल्स प्राइस माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। दैट मीन्स जो सेल्स प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी। सपोज सेल्स प्राइस 1.5 लैक्स है और उसकी डब्ल्यूडीवी 1 लाख है, तो जो मार्जिन ऑफ सप्लाई होगा वो होगा 50,000। तो 50,000 पर ही हम 12% या 18% जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी पे करेंगे, ना कि पूरे के पूरे 1,50,000 पे। अगर कार पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है तो मार्जिन सप्लाई का मतलब होगा सेल्स कंसिडरेशन माइनस परचेज प्राइस। सपोज सेल्स प्राइस 1,50,000 है और परचेज प्राइस 1,20,000 है, तो मार्जिन ऑफ सप्लाई इसमें 30,000 होगा और इस 30,000 पर ही हमें जीएसटी लगाना होगा। सर, अगर ऐसा हो कि परचेज प्राइस या डेप्रिशिएटेड वैल्यू अपनी सेल्स कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो एमओएस नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सर, मार्जिन ऑफ सप्लाई नेगेटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें जीएसटी पे कैसे करेंगे? तो गाइस, उस कंडीशन में हमें जीएसटी पे नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट किस किस को मिलेगा। दोस्तों, आपको इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट अपनी पुरानी कार सेल करने पर तभी मिलेगा अगर आपने कार परचेज करते हुए जीएसटी, सैनवेट या वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 एप्लीकेबल हो जाता है और हम जीएसटी का इनपुट लेते ही नहीं हैं। बट अगर आपने नई कार लेते वक्त जीएसटी, सैनवेट या वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, तो जब आप उसको दोबारा सेल करते हैं पुरानी कार को,
तो आपको नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था वीडियो हमारा जीएसटी ऑन सेल्स ऑफ यूज्ड कार्स पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।